जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 22 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 22 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 22 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। या तो आप अटके हुए हैं, अपने पार्टनर से अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं या इनको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग अटके हुए हैं। चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं बन रहा है। या सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ओके यस, चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए सारे साइन मुझे सडनली मतलब तुरंत ही बताने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइन लाइन से बताने में मैं भूल जाती हूँ, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात छुपाई थी जिसकी वजह से आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। जैसे कि ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, इनका किसी से लव अफेयर हो सकता है, ये हो सकता है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा खुद को शो किया था कि ये बहुत रिच हैं, लेकिन रिचनेस नहीं थी, ये इनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अलग अलग लोगों के साथ रेजोनेट हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा ट्रूथ आपसे छुपाया गया था जो आपका जानना इम्पॉर्टेंट था। एंड जब ये चीज़ आपको मालूम पड़ी तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के मन में अब सिचुएशन ये है कि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है आप लोगों के बीच में जो इनको मिसगाइड करता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी। ओके, फाइट हुई थी बहुत तगड़ी वाली। एंड उस फाइट को याद कर करके ऐसा लगता है कि जब भी आपके पार्टनर रात को लेटते हैं सोने के लिए, तो इनको अक्सर वही फाइट याद आती है जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला कहा था। एंड ऐसा लग रहा है कि आपको लड़ते देख करके कहीं ना कहीं किसी को सुकून मिला था। तो या तो ये कोई पर्सन, मतलब हो सकता है कि या तो बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, या तो किसी ने आपको फंसाया था इस रिश्ते में, या ये भी हो सकता है कि शायद कुछ हद तक कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। जैसे कि सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं होगी। अब छुपाने वाली बात ये होती है कि जैसे सपोज़ कीजिए किसी के साथ आपकी मैरिज हुई थी, अब उनका कहीं पे अफेयर चल रहा था एंड आप लोगों का कपल बहुत ब्यूटीफुल था। ओके, तो कुछ लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत खुशी होती है अगर कपल्स के बीच में फ़ाइट होती है। ओके, तो यस, मुझे ऐसी कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है कि आपसे लोग जेलस थे। एंड आप लोगों में जब भी सेपरेशन हुआ तो कुछ ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को खुशी भी मिली थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब सोसाइटी को लेके या इनके आसपास के लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में रहती हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। भले ही आपने मूव ऑन कर लिया हो, भले ही मतलब ये आपके मैरिड पार्टनर हों चाहे लवर हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपको फिर से वापस पाना चाहते हैं। ओके यस, मुझे लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप पे काफ़ी हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। हो सकता है कि इनसे मूव ऑन किए आपको काफ़ी टाइम बीत चुका है। हो सकता है कि अब आप लोग अपने बिजनेस या फाइनेंस में कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, या आपके पार्टनर के ऊपर भी काफ़ी वर्कलोड है, लेकिन उसके बाद भी इनके दिल में एक चीज़ ये चलती रहती है कि कुछ भी करके ये आपको हासिल कर लें। ओके यस
चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग 3 लोगों के साथ मिलके कोई नया बिजनेस या नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके, किसी टैरो रीडर से एडवाइस लेके अपना कुछ नया स्टार्ट करने के मूड में हैं। शायद आप काफ़ी लंबे टाइम से इस प्रोजेक्ट के लिए, या ये आपका कोई टारगेट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई नया बिजनेस या कोई न्यू आइडिया जिस पे आप वर्क करना चाहते थे काफ़ी लंबे टाइम से, एंड जिसको आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सक्सेस है, ओके, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स स्टार्टिंग में ही आ चुका है, मतलब सक्सेस मिलनी श्योर है आपको, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि उसमें मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये है कि आपको कुछ नए तरीके से, कुछ न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके। अगर आप जैसे किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन चीज़ नहीं हो रही है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट, कोई आप चाहते हैं, कोई डील आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन आप जिस तरह के चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, उससे अलग हटके आपको कुछ न्यू आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड अगर आप उसमें कुछ न्यूनेस, कुछ फ्रेशनेस लेके आते हैं, जैसे आप लोगों की कोई शॉप है, शॉप अब आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, तो कुछ न्यूनेस लेके आइए, कुछ ऐसा डिफरेंट कीजिए जो औरों से अलग हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। मतलब मेन चीज़ वही है कि चेंज करना है आपको, न्यूनेस लानी है, फ्रेशनेस लेके आनी है। अब आपकी हेल्थ को मैं देख लूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके दिलो दिमाग पे लोड बहुत ज़्यादा है, एंड ये जो लोड है आपके दिल और दिमाग पर, इसकी वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, या कम से कम आज के दिन तो रहने वाला है। आपका अग्रेशन बढ़ने वाला है, ओके। किसी चीज़ से आपका माइंड बहुत लोडेड, या तो कोई सडनली कोई बात हो सकती है जिससे आपका माइंड लोडेड हो जाए एंड आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं किसी पर, किसी से थोड़ी बहुत कहासुनी होने के भी चांसेस हैं। एंड ये भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहां से निकलना चाहते हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो मतलब मुझे एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और उनकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपके बिहेवियर में, वो दिखाई पड़ रहे हैं कि आपका किसी से थोड़ा बहुत तू मैं होने के चांसेस हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो पहले मैं निकाल लेती हूँ करंट फीलिंग्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आज के दिन, जिस टाइम भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे उस टाइम पर, ओके। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीडिया पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं, स्टार हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी डार्कनेस देखी है, काफ़ी नेगेटिव टाइम देखा है, एंड उसके बाद अब आप लोग शाइन कर रहे हैं। भले ही आप लोग कोई काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन आपके अंदर कुछ तो ऐसे नोटिसेबल चेंजेस आए हैं जिसको देख के आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हैं, एंड इनको लग रहा है कि जैसे इनका परसेप्शन चेंज हो गया है आपको देख के। जिस तरह का इंसान ये आपको पहले समझते थे, उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट इंसान मान रहे हैं आपको। इनको लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं पहले से। देखिए आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पैशनेट हैं, ये आपके पास आना भी चाहते हैं, एंड ये अपने पैशन को कंट्रोल भी बहुत करते हैं, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब आपकी पर्सनालिटी को देख के मतलब इक्वली इनको फील होता है कि एक तरफ या तो आप बहुत ज़्यादा हॉट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, आपको देखते ही इनका पैशन इग्नाइट हो जाता है, दूसरे साइड में आपकी एंजेलिक भी क्वालिटीज़ हैं, ओके। तो ऐसा इनको फील होता है कि जैसे आप बहुत मदरली नेचर के हैं, आप बहुत कूल, बहुत काम, बहुत ज़्यादा, जैसे कि जनरली लोग नहीं होते हैं इतने कूल माइंडेड, इतने ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हैं तो ग्रो कर रहा है
बिजनेस, कोई भी काम कर रहे हैं तभी बहुत सक्सेसफुल हैं, या ओवरऑल आप लोग बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, तो आपके पार्टनर आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड। इतनी सक्सेस मिलने के बाद, या अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई खासियत आपके अंदर है, तो आपके पार्टनर आपको एंजल की तरह देखते हैं। एंजल का मतलब क्या हुआ कि जो इस वर्ल्ड का ना हो। ओके, तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके जैसे इंसान रेयर होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको लगता है कि ये इंसान तो इन्हीं का होना चाहिए। इन्होंने पास्ट में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, इन्होंने पास्ट में आपको डाउन फील कराया था, कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट की हो सकती है, आपको आपका मजाक उड़ाया हो सकता है। बट नाउ इनको जो है, इनकी इंट्यूशन इनसे ऐसा कह रही है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इनकी इंट्यूशन हो सकता है कि तभी भी इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती हो, लेकिन इन्होंने तब अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी थी। बट अब इनको फील हो रहा है कि वाकई में जो इनकी गट फीलिंग थी आपको लेकर के, वो सही निकली है। तो इनको लग रहा है कि अब इनको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास एक से एक बढ़कर ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बताया है कि आपके पास कुछ तो ऐसा है जो जनरली लोगों के पास नहीं होता है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसे इंसान के लिए तो दुनिया के मतलब हर एक इंसान तैयार है आपसे मैरिज करने को या आपके साथ कनेक्शन बनाने को, भले ही कोई ना हो आपके आसपास, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र से मैं बताऊं कि इनको लगता है कि आपके लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। तो यस, इनकी जो है, अगर इन्होंने, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, पास्ट में इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। तो अब इसीलिए ये सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, अब इनको रियलिटी सामने आ रही है, क्योंकि इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, क्योंकि इनका दिमाग, इनके अकल पे जो पर्दे पड़ गए थे वो हट चुके हैं। इनको एहसास हो रहा है कि मतलब आप तो बिल्कुल कमाल के इंसान हैं, आपके लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। तो ये किस खेत की मूली है। यस, तो जो है नाइट ऑफ कप्स आ चुका है, तो ये अटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। जजमेंट का मतलब क्या है कि या तो ये उन्हीं सारी सिचुएशंस को फील कर रहे हैं, हो सकता है कि अब आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हों, हो सकता है कि ये अब ट्राई करना चाहते हों लेकिन आप इंटरेस्टेड ना हो, या इनके साथ शायद ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो शायद इनको वहाँ से वही पेमेंट मिल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था तो अभी भी आप इनके साथ वही करने वाले हैं जो इन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि इस रिलेशन में ये टॉवर लेके आए थे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके सपनों के महल को गिरा दिया था। ओके, आपको डिसअपॉइंट किया था। तो इनको लग रहा है कि आप भी इनको डिसअपॉइंट करेंगे, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैडम इसका सॉल्यूशन बताइए, तो सॉल्यूशन मैं गाइडेंस देती तो हूँ आपको, या ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक एक इंसान को गाइडेंस दे पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं कलेक्टिवली गाइडेंस निकाल लेती हूँ। अब ये सबकी दिक्कतों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। ओके, तो यस, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए जिससे कि सब चीज़ें आप लोगों को पता चल सके। ये कार्ड जो होते हैं ये सोल से होते हैं कि आपकी सोल क्या चाहती है, एंड आपकी सोल जो होती है कई बार जो चाहती है उसको आप लोग अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए मुझे ये कार्ड निकालने होते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया बहुत ख़राब लगती है, आपको लगता है कि लव वगैरह सब बकवास है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। इस टाइप की नेगेटिविटी अक्सर माइंड में आ जाती है। तो अगर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक जाती है तो लाइफ वैसी ही हो जाती है जैसी आपकी मेंटालिटी होती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। 35 नंबर या तो आपकी एज हो सकती है, या 3 + 5 8 विशेज़। ओके, आप लोगों के ऊपर कोई शनि की साइकिल भी हो सकती है, या शनि आपका मेन ग्रह हो सकता है, या आपकी लाइफ में डिले बहुत हो रहा हो सकता है। ओके, तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यस, आपसे कहा जा रहा है यस। देखिए, अब देखिए दोनों कार्ड एक दूसरे से कितने ज़्यादा इंटरकनेक्ट हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए।
एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप विश मांग रहे हैं उसको लेकर के सावधान रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कह देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो वही चीज़ ग्रांटेड हो जाती है, क्योंकि कब आपकी जुबान पे सरस्वती बैठ जाए कुछ पता नहीं, कौन सी आपकी विश ग्रांट हो जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैं अपने चैनल पे हमेशा कहती हूँ कि ट्राई टू बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होंगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा, इसका कभी कोई फ़ायदा नहीं देखा गया है। ओके, नाउ आई थिंक सो कि मुझे वीडियो एंड करना चाहिए। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जय माता दी।